हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर, जिनका आज है 100वां जन्मदिन। राज कपूर आज पूरे 100 साल के हो चुके हैं। हमारे दिलों में, सबके दिलों में वो जिंदा हैं। उनकी 100वीं जयंती पर पूरे देश में एक अलग ही माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कपूर ख़ानदान से मिले, सारे परिवार के साथ बैठकर बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1947 में राज कपूर की पहली फिल्म नीलकमल रिलीज़ हुई थी और अब हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए उसको भी 100 साल हो जाएंगे। तो इस 100वें जन्मदिन पर राज कपूर जी की यादों को जिंदा करते हुए रेट्रो शावेज में उनकी यादों से जुड़े 2 किस्से। राज कपूर जी का मानना था कि जीवन में नाकामयाबी, दिल टूट जाना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, इन सब चीज़ों से हमें मजबूती मिलनी चाहिए, हिम्मत बढ़ जानी चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। किस्सा है साल 1975 के आसपास का, जब फिल्म बॉबी रिलीज़ हो चुकी थी और सुपरहिट हो गई थी। राज कपूर के एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे रमन, जो कि तमिलनाडु में रहा करते थे और वो राज कपूर की फिल्मों का प्रॉफिट राज कपूर तक पहुंचाया करते थे। उन दिनों में राज कपूर जी के असिस्टेंट बन गए थे हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने फिल्म डायरेक्टर राहुल रवेल। लेकिन अचानक से जो राज कपूर के डिस्ट्रीब्यूटर थे रमन, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी संभाली उनके बेटे बाबू ने। लेकिन जब बॉबी सुपरहिट हो गई तो उसका जो प्रॉफिट आया वो बाबू ने राज कपूर तक नहीं पहुंचाया। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए और अब राज कपूर काफ़ी नाराज़ हो गए थे। एक दिन की बात है, राज कपूर तमिलनाडु में ही थे, राहुल रवेल भी उनके साथ थे। रात का वक्त था और तब राज कपूर गाड़ी में कहीं जा रहे थे। तब राज कपूर ने कहा कि गाड़ी को बाबू के घर की तरफ मोड़ दो। राज कपूर पहुंच गए बाबू के घर पर। रात के करीब 12 या 12:30 बजे का ये वक्त था। राज कपूर बाबू के घर के नीचे पहुंचे और ज़ोर से आवाज़ लगाई, बाबू बाबू नीचे आओ। बाबू दौड़ता हुआ नीचे आया। देखा कि बाबू तो साउथ इंडियन थे ही, तमिलनाडु में रहते थे, तो वो एक लुंगी पहने हुए थे। लुंगी को उन्होंने डबल करके अपने पेट पे बांध लिया था और पूरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। तब राज कपूर ने कहा कि बाबू, तुमने मेरे प्रॉफिट के पैसे मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाए? राज कपूर ने इतनी ज़ोर से कहा कि आसपास के कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। बाबू ने कहा कि वो पैसे मेरे पास हैं। तो राज कपूर ने कहा कि तुम्हारे पास क्यों हैं, मेरे पास क्यों नहीं आए? बाबू ने कहा कि मैं दे दूंगा। राज कपूर ने कहा कि कब दोगे, अब तक क्यों नहीं दिए, वो पैसे कहाँ हैं? बाबू ने कहा कि मैं जल्द ही आपको दे दूंगा। राज कपूर ने कहा कि जल्दी का क्या मतलब है, मुझे वो पैसे दो। बाबू ने फिर कहा कि मैं आपको दे दूंगा। राज कपूर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी लुंगी ही खींच ली और जैसे ही लुंगी खींची, बाबू के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो अपने हाथों से अपना शरीर छुपाता हुआ अंदर की तरफ भाग गया। ये नज़ारा वहाँ पर खड़े सभी लोग देख रहे थे और राज कपूर ने यह भी कह दिया कि पैसे दे जाना और अपनी लुंगी वापस ले जाना। इस तरह से राज कपूर जी ने अपने फंसे हुए पैसे निकलवाए। इस किस्से को राहुल रवेल जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया है। तो जहां शराफत से काम ना बने, वहां पर कुछ अपना असली रूप भी दिखाना पड़ता है। राज कपूर की यादों से जुड़ा दूसरा किस्सा भी फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान का ही है। राज कपूर कश्मीर में कुछ अच्छे सीन, कुछ अच्छे शॉट ले रहे थे। तब वो जब थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर एक बैरिगेड्स मिल गया और वहाँ पर सैनिक राज कपूर से मिले, क्योंकि सबको खबर लग गई थी कि राज कपूर यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। तब राज कपूर ने वहाँ के सोल्जर से कहा कि वो और आगे जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचना चाहते हैं। तब वहाँ के सोल्जर्स ने कहा कि साहब, वहाँ जाना ठीक नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। राज कपूर ने कहा कि आप मेरे कमांडर से बात कराइए। जब कमांडर से बात कराई गई तब कमांडर ने राज कपूर के लिए स्पेशल 2 अलग गाड़ियाँ भेजी। उनके सब साथियों को उस गाड़ी में बिठाया गया और बॉर्डर तक पहुंचाया गया। उस वक्त भी राज कपूर जी के साथ राहुल रवेल थे। जब राज कपूर अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचे तब वहां पर भारतीय सैनिकों ने उनका बहुत
गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके लिए चाय बनाई गई, पकौड़े वगैरह बनाए गए, सब ने बैठकर खूब इंजॉय किया। राज कपूर ने कहा कि वो और आगे जाना चाहते हैं। बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही थीं, बर्फ़ की परतें जमी हुई थीं। राज कपूर ने कहा कि वो और आगे जाकर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाना चाहते हैं। तब वहाँ के कमांडर ने कहा कि राज कपूर जी, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। रेडियो के ज़रिए पाकिस्तानी सेना को, उनके जवानों को ये खबर मिल गई है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वो स्पेशली आपसे मिलने के लिए ही आ रहे हैं। राज कपूर ने वहाँ इंतज़ार किया। थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आईं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और सबके हाथों में गर्मा गर्म जलेबियाँ थीं। वो जलेबियाँ पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हाथों से उसी वक्त बनाई थीं और पाकिस्तानी सैनिक राज कपूर को अपने हाथों से जलेबियाँ खिलाने लगे। राज कपूर के साथ जितने भी लोग थे सबको पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हाथों से जलेबियाँ खिलाईं, प्यार मोहब्बत की बातें की। वो नज़ारा बहुत ही भावुक कर देने वाला था। खुद राहुल रवेल जी का कहना है कि वो बड़ा ही टची मोमेंट था और सबकी आंखें इस नज़ारे को देखकर नम हो गई थीं कि नफ़रत कहाँ है, कहाँ है नफ़रत। हर जगह बस प्यार ही तो है। हर इंसान प्यार मोहब्बत ही चाहता है, लड़ाई कौन चाहता है। तो ये नज़ारा खुद राहुल रवेल जी ने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने इस किस्से को भी अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो राज कपूर जी के आज इस 100वें जन्मदिन पर ये 2 यादगार किस्से आप सबसे शेयर करना था। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको राज कपूर की कौन कौन सी फिल्में पसंद हैं और उनके कौन कौन से गीत पसंद हैं। तो आज रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में बस यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।